शंकराचार्य के मामले में अब बीजेपी के अंदर एक तरीके से दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान निकल करके सामने आया है और केशव प्रसाद मौर्य का बयान अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ से अलग बयान है। योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का बयान, दोनों को आप सुनिए और दोनों को जब आप सुनेंगे तो बीजेपी की राह क्या है और बीजेपी के अंदर नुकसान को लेकर के जो आकलन हो रहा है, इसमें योगी आदित्यनाथ अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चारों शंकराचार्यों का अभी तक तो सिर्फ यही ऐलान था कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन अब चारों शंकराचार्यों का दिल्ली आने का पूरी तरह से प्लान फिक्स हो चुका है और ये 19 साल के बाद में होने जा रहा है। 19 साल के बाद में पहली बार ये मौका होगा कि चारों शंकराचार्य वो दिल्ली के अंदर होंगे और दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा, और वो मुद्दा जिस मुद्दे पर न केवल योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी, उस पर भी आप ये समझिए कि छींटे पड़ेंगे। अब वो मसला क्या है, वो मुद्दा क्या है जिसको लेकर के दिल्ली के अंदर चारों शंकराचार्य आएंगे, मैं कुछ देर बाद में आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य का बयान मुझे लगता है कि सुन लेना चाहिए। और केशव प्रसाद मौर्य के बयान से तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई दिखाई दे रही है। 24 घंटे के अंदर अंदर इंतजार करिए, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य का बयान साफ बता रहा है कि अब मामला पलटेगा और योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे थे उससे ठीक उलट होने जा रहा है। बयान क्या है केशव प्रसाद मौर्य का, जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। केशव प्रसाद मौर्य वो आज पत्रकारों से बात कर रहे थे और पत्रकारों से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा, और शब्दों पर गौर कीजिए, पूज्य शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम है, वह अच्छे से स्नान करें, इस विषय को यहीं पर खत्म करें। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, वो इस बात को कह रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। यहां पर केशव प्रसाद मौर्य वो पूज्य शंकराचार्य कह रहे हैं, यानी शंकराचार्य होने को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ था वो भी केशव प्रसाद मौर्य ने एक तरफ कर दिया है कि शंकराचार्य तो शंकराचार्य हैं, भले ही पुलिस कुछ भी कहे। अब आप कहेंगे कि उन्होंने बयान दिया है, तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है, कुछ नहीं है ऐसा। आप सुन लीजिए डायरेक्ट। बॉल चल रहा है क्या शंकराचार्य जी पे पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। आपने सुना, और यहां पर दो तीन बातें बिल्कुल साफ हो गई है। शंकराचार्य को पूज्य शंकराचार्य कहना केशव प्रसाद मौर्य का, यानी फुल स्टॉप लगा देना है उन तमाम लोगों के ऊपर जो लगातार इस मामले में गंदगी उछाल रहे थे कि वो तो शंकराचार्य है नहीं, विपक्ष के मोहरा है, विपक्ष के नेता है, उसी तरीके से उनके साथ में ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसी तरह का बर्ताव होना चाहिए जैसे विपक्ष के नेताओं के साथ होता है। लठ बजाओ, ऐसी बातें कही जा रही थी कि शंकराचार्य पर लठ बजाओ, योगी जी हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह की सोशल मीडिया के जरिए जो कहानियां गढ़ी जा रही थी, केशव प्रसाद मौर्य ने उस पर फुल स्टॉप लगा दी है। केशव प्रसाद मौर्य का पहला शब्द पूज्य शंकराचार्य, यानी शंकराचार्य है या नहीं है, इसको लेकर के योगी की पुलिस वहां पर नोटिस चिपका रही है और योगी की पुलिस ये कह रही है कि भैया आप तो शंकराचार्य होने का बोर्ड नहीं लगा सकते हैं, आप तो कोर्ट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, आप 24 घंटे के भीतर भीतर यहां की जमीन खाली करिए, यहां से निकलिए, वरना बुलडोजर भी चल सकता है। जब इस तरह की बातें, इस तरह का व्यवहार संकेतों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहता है। बॉल चल रहा है क्या शंकराचार्य जी पे पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। अगर यही बात केशव प्रसाद मौर्य की जगह पर योगी आदित्यनाथ कह देते तो शायद मामला निपट जाता, और मामला निपट भी जाता और ये मामला खत्म भी हो जाता। लेकिन योगी आदित्यनाथ वो अपने से बड़ा साधु, अपने से बड़ा संत किसी को बनने ही नहीं देना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ को लगता है कि भैया एक ही तो कैटेगरी है मेरे पास में, एक ही तो मेरे पास में ऐसी चीज है जिसको लेकर के
बीजेपी के अंदर एक तरीके से आप कहिए कि बोलबाला है कि योगी हैं, संत हैं, और अगर योगी ही, वही संत ही किसी दूसरे संत के चरणों में झुक जाएं, माफी मांग लें, तो फिर तो वो मामला निपट जाएगा। यानी वो ईगो, वो एक तरीके से आप कहें कि जो छवि है वो बीच में आ रही है, और वो ईगो वो झुकने नहीं दे रही है, वो छवि जो है वो नतमस्तक होने नहीं दे रही है। वरना जितनी सी बात यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने कही, इतनी सी ही बात योगी आदित्यनाथ कह देते तो मामला निपट जाता। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कुछ और कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि भैया कालने में घुस गए हैं, धर्म की आड़ में अब कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो सनातन को कमजोर कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं, जबकि एक संत के लिए तो धर्म ही सब कुछ है, राष्ट्र ही सब कुछ है। यानी एक तरीके से अब वो अधर्मी भी और राष्ट्र विरोधी भी, क्या क्या कहा जाए, आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अब देखिए, मसला यह है कि योगी आदित्यनाथ झुकने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ बीजेपी ये नुकसान समझ रही है। बीजेपी को साफ तौर पर लग रहा है कि भैया एक ही वोटर है हमारे पास में, हिंदुत्व वाला वोटर है, और हिंदुत्व वाले वोटर में भी अगर 50-50% हो गया, यानी आधा वोटर वो हमसे नाराज हो गया, घर बैठ गया, तो फिर वही हो जाएगा जो 2024 में हुआ था। बीजेपी यूपी में हार गई थी, और ये अब एक तरीके से लोगों के बीच से वो चश्मा भी उतर चुका है कि नहीं, मोदी है, योगी है, मुमकिन ही नहीं है कि बीजेपी हार जाए। बीजेपी हार गई। योगी आदित्यनाथ को लिख करके बता दिया गया कि आपको हराया जा सकता है, और ये चीज अब बीजेपी के नेताओं के समझ में आ रही है कि भैया अगर 50-50% अगर हिंदुत्व का जो वोटर है उसी में ही बंटवारा हो गया, तब तो खेल खत्म है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। अब ये सारी राजनीति को मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए अगर आप दूर भी रख दें, अगर शंकराचार्य का मसला ही अगर आप समझें, तो इसमें लगातार शंकराचार्य, ऐसा नहीं कि वो अलग थलग है या शंकराचार्य को कोई पूछ नहीं रहा है, लगातार शंकराचार्य का समर्थन बढ़ता जा रहा है। जगत गुरु रामानुजाचार्य ने कहा है कि प्रशासन को चाहिए था कि अगर शंकराचार्य पालकी से आ रहे थे तो उन्हें सम्मान पूर्वक अनुरोध करता कि वो पैदल चलें और उन्हें सुरक्षित स्नान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब भी समय है कि प्रशासन को माफी मांग करके विवाद को खत्म करना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो संत समाज दिल्ली में आंदोलन करने को भी तैयार है। ये जो बातें निकल करके सामने आ रही है ना, इसी से बीजेपी डरी हुई है। इसी से बीजेपी डरी हुई है कि बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, हिंदुत्व के नाम पर होगा, साधु संत भगवा वेशधारी वो भाजपा की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, सड़कों पर आएंगे। अब उन पर आप लाठी नहीं चला सकते हो, पानी की बौछार नहीं कर सकते हो, किसानों की तरह से उनको दिल्ली की सीमा पर रोक भी नहीं सकते हो। और ऐसा भी नहीं है जो किसान आंदोलन के समय पर हुआ था कि किसानों की बिजली काट दी जाए, उनके शौचालय बंद कर दिए जाएं, यानी एक तरीके से परेशान कर दिया जाए। साधु संतों के साथ आप वो भी नहीं कर सकते। लेकिन खैर, अभी तो प्रयागराज में मामला निपट जाएगा, या प्रयागराज में भी हम बुलडोजर चलता हुआ देखेंगे। क्या प्रयागराज के अंदर अभी मुक्तेश्वर सरस्वती उनके शिविर पर बुलडोजर चलाया जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो दूसरा नोटिस भेजा है उसमें 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है और 12 घंटे उसके जा चुके हैं। दूसरा नोटिस जो भेजा है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप यहां पर जिस तरीके से रह रहे हैं और आपने जिस तरीके का जो कृत्य किया, जो पाटुन पुल था उसको जो है वो आपने बैरियर तोड़ दिया, जो कुछ आपने किया, तो उस पर आप कारण बताइए कि क्यों आपने ऐसा किया।
वरना आपकी जो जमीन है, आपकी जो सुविधाएं हैं वो सारी ले ली जाएंगी। ये जो मसला है ना, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और दूसरी तरफ साधु संत वो कह रहे हैं कि आप माफी मांग लीजिए, मामले को निपटा दीजिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, कोई अधिकारी अगर काम कर रहा है, प्रयागराज के अंदर अधिकारी अगर कुछ भी नोटिस लिख रहे हैं, छाप रहे हैं, उसको चिपका रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से तो नहीं कर पा रहे होंगे। इस बात को तो बच्चा बच्चा जानता है। आप बताइए कि इतना बड़ा मसला है, इतने बड़े मसले के अंदर आपको लगता है कि जो अधिकारी वहां पर काम कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर पाएंगे? इतने बड़े मसले में कोई अफसर अपना हाथ जलाना नहीं चाहता है। यहां पर जो बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है, शंकराचार्य कह रहे हैं कि या तो मसला यह है कि ऊपर से योगी आदित्यनाथ वो बैठ करके कह रहे हैं कि भैया ऐसे ऐसे इनके ऊपर सख्ती करो, शंकराचार्य पर सख्ती करो, या फिर दूसरी बात यह है कि यहां के अफसर इतने बेलगाम हो चुके हैं कि वो योगी को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज जैसे योगी जी ने बयान दिया, इसके बाद में तो बात साफ हो गई। इसके बाद में तो पर्दा भी खत्म हो गया, वो कंफ्यूजन भी खत्म हो गई कि उधर से आ रहा है या इधर से जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने तो साफ कर दिया, लकीर खींच दी कि जो भी इस तरह के कालनेमी हैं उनके सामने खड़े हो जाओ, चुनौती बन जाओ। यानी अब तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं कि ऊपर से आदेश आ रहा है या नीचे से चीजें ऊपर जा रही है। अब तो लोगों के सामने वो पर्दा भी खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, ये मसला जो खड़ा हो गया, अब क्या करेंगे? अब इस मामले के अंदर मानव अधिकार की भी एक तरीके से एंट्री हो गई है। माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के शिष्यों के साथ में मारपीट का मामला अब राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने मामले की आयोग से शिकायत की है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। यानी अब मसला और बड़ा हो गया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब मानव अधिकार वो बीच में आएगा। अब देखिए, कहने के लिए कई बार इस तरह के जो अलग अलग संगठन है सरकार के इशारे पर भी चले जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आदमी अगर टेढ़ा हो, अगर माने ना, अगर कुछ लिख जाए कोई अफसर, तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अभी देखिए आप, अनुज चौधरी को लेकर के संभल के सीजीएम ने लिख दिया कि इन पर एफआईआर करो, और उधर से सीजीएम उनकी रवानगी हो गई। वो मसला भी अभी ठंडा नहीं पड़ा है। अगर कोई दूसरा अफसर आकर के लिख करके चला गया कि नहीं योगी के इन अफसरों ने गलत किया, सस्पेंड करो इनको, तो मामला और बिगड़ जाएगा। अब इसको कैसे संभाला जाए, ये रायता कैसे जो है वो समेटा जाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। अब जरा देखिए, शंकराचार्य दिल्ली आ रहे हैं। शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य वो दिल्ली आ रहे हैं, और शंकराचार्यों ने इसके लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी है। 10 से 11 मार्च दिल्ली के अंदर शंकराचार्य होंगे। ऐसा 19 साल के बाद में होने जा रहा है। चारों पीठ के शंकराचार्य वो एक ही मंच पर मौजूद हो। माना जा रहा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के विवाद पर यहां से साझा बयान आ सकता है। गोरक्षा को लेकर के दिल्ली में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ उत्तर के शंकराचार्य हैं, वहीं स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारका मठ पश्चिम के शंकराचार्य हैं, वहीं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती गोवर्धन मठ पुरी पूर्व के शंकराचार्य हैं, और वहीं श्री जगत गुरु भारती तीर्थ महास्वामी श्रृंगेरी मठ दक्षिण के शंकराचार्य वो भी शामिल होंगे। और ये 19 साल के बाद में होने जा रहा है। इतिहास में गिने चुने मौके ऐसे आए जब चारों शंकराचार्य दिल्ली आए, या फिर चारों शंकराचार्य कहीं पर इकट्ठा हुए, या कोई बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम हुआ जिसको लेकर के चारों शंकराचार्यों ने एक साथ आकर के कोई ऐलान किया। और ये ऐलान किसको लेकर के है? ये ऐलान होने जा रहा है गो
हत्या को लेकर के। गो हत्या पर सरकार कोई ठोस कदम उठाए, कोई कानून बनाए, इसको लेकर के शंकराचार्य एक साथ आ रहे हैं। और अगर शंकराचार्य दिल्ली में आ रहे हैं तो यानी केवल मसला योगी का नहीं है, मोदी जी की कुर्सी, वहां तक छींटे पहुंचेंगे। मैं आपको दो बड़े उदाहरण बताता हूं जब शंकराचार्य एक साथ आए थे। पिछला 19 साल पहले 19 मई 2007 को बेंगलोर में शंकराचार्य राम सेतु को लेकर के एक साथ आए थे। बेंगलोर में राम सेतु को लेकर के सम्मेलन हुआ था और जिसमें सनातन परंपरा के सभी 4 पीठ के शंकराचार्य वो एक मंच पर थे। और 1979 के अंदर पहला चतुष्पीठ सम्मेलन 1979 में श्रृंगेरी में आयोजित किया गया था और इसमें पहली बार चारों शंकराचार्य एक मंच पर आए थे। धार्मिक इतिहास में तीसरी बार एक मंच पर चारों पीठ के शंकराचार्य 10 मार्च को दिल्ली में दिख सकते हैं। और इस आयोजन की बागडोर कंप्यूटर बाबा, ब्रजेश सती और हिंदू धर्मगुरु संभाल रहे हैं। यानी तीसरी बार ऐसा होने जा रहा है। 19 साल के बाद में फिर से एक बार होने जा रहा है। और निशाने पर कौन है आप समझिए, और नुकसान किसका है वो भी समझिए। क्या बीजेपी इस बात को समझेगी? और क्या अब आनन फानन में दिल्ली से कोई मैसेज जाएगा लखनऊ, और उसके बाद में लखनऊ से मैसेज जाएगा प्रयागराज में कि भैया इसको निपटाओ, इसको तो साफ करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस मामले में अब आगे क्या कुछ होता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।